नमस्ते साथियों। आज बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए जो है 10वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है? हरित क्रांति भारत में जो है 1966-67 ईस्वी में आया था, जिनमें कि गेहूं में जो है सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिला उत्पादन के क्षेत्र में। और भारत में हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। तो 1966 में जो है ये नाम जोड़ा हुआ है। भारत के जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इन्हीं के द्वारा। और हालांकि इनकी मृत्यु 1966 में ही हो गई थी, ताशकंद समझौता में। अगले प्रश्नों को देखें। कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन कहने वाले थे महात्मा गांधी। कृषि भारत की आत्मा है। भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा कब लागू किया गया? तो 2000 ईस्वी में जो है फेमा लागू किया गया। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और वोल्ट मीटर का जो है प्रतिरोध, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। एक माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी माध्यम का जो है अपवर्तनांक माध्यम का तापक्रम, आपतित किरण का तरंग दैर्ध्य और माध्यम की प्रकृति एवं भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। निम्नलिखित धातुओं को जल से अभिक्रिया के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। जल से अभिक्रिया के आधार पर जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले लोहा हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो इससे बड़े में आ जाएंगे जास्ता, फिर इससे बड़े में आ जाएंगे मैग्नीशियम और उसके बाद सबसे अधिक में हो जाएंगे सोडियम। तो राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। यहाँ पर एक चांदी जो है लिखा हुआ रहना चाहिए 5 नंबर में, चांदी जो कि नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, विकल्प में भी मौजूद है। ऊष्मा एवं विद्युत का सर्वोत्तम चालक, तो ये कौन सा धातु हो जाएगा? ये हो जाएगा चांदी। और सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु भारत पर एल्युमिनियम है। फिर उसके बाद सर्वाधिक आघातवर्धन्य धातु, तो ये हो जाएगा सोना Au। और उसके बाद ऊष्मा का दुर्बलतम चालक, तो ये हो जाएगा सीसा, जिनका संकेत हो जाता है Pb। और सबसे हल्की धातु है लिथियम और सबसे भारी हो जाएगी तो वो ऑस्मियम हो जाएगी। इसलिए इसको जो है मैचिंग कराना था। अगले प्रश्नों को देखें। कौन से लवणों के विलयनों का युग्म अम्लीय प्रकृति का है? तो अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा CuSO4 NH4 अगले प्रश्नों को देखें। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर हो जाएगा, यानी कि यकृत। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है, जो कि मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स ग्लैंड है। सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी, यानी कि पीयूष ग्रंथि 0.6 ग्राम। अगले प्रश्नों को देखें। सर्वाधिक हरा शैवाल रहता है, तो सर्वाधिक हरा शैवाल किस में रहता है? अग्नाशय में रहता है, पैनक्रियाज में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है देखना है। राष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है, ये बात सत्य है। और इसमें संसद के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और साथ में विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं। निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये सही बात है। निर्वाचक मंडल में राज्य विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य, विधान मंडल के निर्वाचित का मतलब हो गया कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों, केवल विधानसभा इसमें भाग लेता है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। विधान परिषद यहाँ पर विधान मंडल दे दिया, इसीलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और राष्ट्रपति के कार्यकालों की बात करेंगे तो 5 वर्षों का होता है, ये बात सत्य है। आपातकाल में कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, ये गलत है। एक व्यक्ति जो भारत का प्राकृतिक नागरिक है राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है, ये बात सत्य है। 1, 2, 4 और 6 हो जाएगा राइट आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है देखना है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सत्य बात है। उच्च न्यायालय हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, ये बात सत्य है। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श करते हैं, ये भी सत्य है, परामर्श करते हैं। और राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करते हैं, ये भी सत्य है। और सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश से जो है परामर्श लेते हैं, मुख्य न्यायाधीश से। तो आंसर 1, 2, 3, 4 ये सभी सत्य हैं। भारत का एक नागरिक विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है किंतु वह विकृत चित्त का है, विकृत चित्त का है, तो इसकी घोषणा कौन करेगा? तो उनके स्वास्थ्य से संबंधित घोषणा कौन करेगा? तो वो मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जो है उनके स्वास्थ्य से संबंधित घोषणाओं को करेंगे। एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और विधान परिषद में भेजा गया है, इसी बीच विधानसभा का विघटन हो जाता है, तब क्या हो जाएगा? तो विधेयक व्यपगत हो जाएगा, यानी कि व्यागत हो जाएगा विधेयक, यानी कि विधेयक जो है समाप्त हो जाएगा, क्योंकि विधान परिषद जो है विघटित हो गया है, ख़त्म हो गया है। भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है? दुनिया भर में जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर को मान्यता दी गई है और भारत में इसी पर आधारित जो है शक संवत पर आधारित है भारत का कैलेंडर। राष्ट्रीय पंचांग है जो कि शक संवत पर आधारित है और ग्रिगोरियन कैलेंडर दुनिया भर में मान्यता है। शक संवत के अनुसार जो है प्रथम महीना जो है चैत होता है और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। सामान्यतः 22 मार्च से प्रारंभ होता है। 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया राष्ट्रीय पंचांग को। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का प्रावधान है? अनुच्छेद 29 में। अपनी भाषाई वृद्धि कर सकते हैं, भाषाई विकास कर सकते हैं और वो अपने और अल्पसंख्यक से ही संबंधित अनुच्छेद 30 जो कि वो अपने संस्थाएं को चला सकते हैं। और 25 से 28 धर्म से जो है अधिकार दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का। राज्यसभा के उपसभापति को पदच्युत करने के विषय में क्या सही नहीं है? राज्यसभा के उपसभापति को अगर आपको हटाना है तो क्या इसके लिए सही नहीं है? प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, ये गलत है। केवल राज्यसभा में ही जा सकता है, किसी भी सदन में नहीं। प्रस्ताव 14 दिन पूर्व सूचना पर शुरू किया जा सकता है, यह बात सत्य है। फिर उसके बाद देखें, प्रस्ताव पुनर्स्थापित करने के लिए सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर ये आवश्यक नहीं है। केवल आवश्यक है कि प्रस्ताव सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए, ये आवश्यक है। और फिर देखें, प्रस्ताव सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों से बहुमत पारित होना चाहिए, ये भी इनके बारे में गलत है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है सत्य है, यानी कि कौन सा गलत है। तो गलत जो है कौन सा हो जाएगा? 1, 3 और 5, 1, 3, 5 यानी विकल्प आपका सी में जो है दिया गया है। निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पुंसवन से लेकर मृतक दाह के सामाजिक रीति रिवाज एवं संस्कार वर्णित किए गए हैं? यह गृह सूत्र में ये सब बातें की गई है। दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियासत से चांद बीबी संबंधित थी? चांद बीबी जो है अहमदनगर से संबंधित थी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान दिया? तो मुगलों की बात करेंगे तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो है सर्वाधिक योगदान दिया था, बड़ी बड़ी इमारतें बनी थी। महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो बारदौली सत्याग्रह में गांधी जी के साथ महात्मा गांधी के साथ यानी पटेल साहब ने भी अपनी भूमिका निभाई थी और यह 1928 में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर की घटना 1918 में, खेरा 1918 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। अगले प्रश्न को देखें, राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली में उस समय इनमें से किस वायसराय पर बम फेंका गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर जो है बम फेंका गया था। 1911 में जो है
राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। 1929 में इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? भूदान यहाँ पर नहीं होगा, लाल कुर्ती आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो है खान अब्दुल गफ्फार खान, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, जो कि सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? 1951 में भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने जो है प्रारंभ किया था, तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से। मानव भूगोल के जनक कौन है? तो ये है फ्रेडरिक रेटजेल। बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बॉम्बे हाई। बागानी फसल यानी बागवानी फसल इनमें से कौन सा है? तो यह है चाय। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो ये भिलाई जो है रूस सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से 1955 में स्थापित हुआ था और ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बना था। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से बना था। अगले प्रश्नों को देखें। बांध के बारे में है और बांध के बारे में हो जाएगा सीकासार बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? तो ये हो जाएगा पैरी नदी पर। अगले प्रश्नों को देखें। पिग्मी का निवास क्षेत्र, पिग्मी कांगो बेसिन अर्थात जायरे में हो जाएगा। विश्व में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 33 है और भारत में 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार में 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है? द्वितीयक क्षेत्र में बात करेंगे तो विद्युत है, विनिर्माण है, निर्माण है, लेकिन खनिज एवं उत्खनन जो है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कृषि हो गया। और तृतीय क्षेत्र में देखेंगे जिन्हें सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तो वो बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया और शिक्षा हो गया। वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही थी? हालांकि ये छत्तीसगढ़ के बारे में पूछ दिया गया है। 22.61% रही थी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय शुद्ध घरेलू उत्पाद की कीमत को कहा जाता है। भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, द्वितीय 56 से 61, तृतीय 61 से 66 और पहली बार जो है अवकाश रहा था योजना 1966 से 1969। फिर उसके बाद चतुर्थ योजना 1969 से 74, फिर पंचम 74 से 78 चला था और दूसरी बार योजना अवकाश 1978 से 80 और तीसरी बार 1990 से 92 तक रहा था। अगले प्रश्नों को देखें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा? रास द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस रखा गया है। नील का शहीद द्वीप रखा गया है। हेवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली को किस शहर से जोड़ती है? दिल्ली को वाराणसी से जोड़ती है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान तो छत्तीसगढ़ राज्य के पूछा जा रहा है किस जिले में है? छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले में है। कैसीटेराइट, पहले जान ले कि कैसीटेराइट किसका अयस्क है? तो टीन का अयस्क है और यह छत्तीसगढ़ में पाया जाता है अधिकांशतः मात्रा में। तो यहाँ पर दांतेवाड़ा हो जाएगा जगह में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? तो ये जो है चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, जो कि इंद्रावती नदी पर है मध्य प्रदेश में। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा। आर्य समाज के दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय। बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय तो ये हो जाएगा समस्तीपुर का पूसा। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय, तो भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। अंतिम वायसराय जो है माउंट बेटन थे और प्रथम गवर्नर बंगाल के क्लाइव थे
और गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के प्रथम वॉरेन हेस्टिंग, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई पुस्तक, तो वो था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। विश्व का सबसे गहरा महासागर तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर, और इसमें जो है इसी के अंतर्गत में है इसकी सबसे गहरी खाई मैरियाना खाई, जो कि 11,033 मीटर गहरी है। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का कितना प्रतिशत जो है जलमंडल है? जलमंडल है लगभग 71% पर जलमंडल है, और 29% स्थल मार्ग है। हालांकि 3/4 भाग यानी कि 3 भाग कहा जा रहा है कि जल है, तो लगभग 70 या 75 आंसर इसका लिया जा सकता है। पिछोला झील, पिछोला झील राजस्थान में है और ये उदयपुर में है। दिडवाना हो गया, पिछोला, राजसमंद, जयसमंद, ये सब राजस्थान में है। पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता तो ये थे बिलायत अली और इनायत अली। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी अर्थात डॉकयार्ड, तो डॉकयार्ड जो कि बंदरगाह नगर ये था लोथल। भोगवा नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक लड़ी गई थी। 18 पर्व है महाभारत में। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि हो जाएगा, सांख्य दर्शन के कपिल हो जाएगा, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम तो यह था बज्जी। बज्जी का राजधानी जो है वैशाली था। बात करें सूरसेन का मथुरा, अवंती का उज्जैन, वत्स का कौशाम्बी। द्वितीय बौद्ध परिषद बज्जी का जो है राजधानी विदेह या मिथिला था। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति जो है राजगिरी में हुई थी, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कुंडनवल कश्मीर में हुई थी। चौसा की लड़ाई 1539 में, जिसमें कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, और 1540 में शेरशाह सूरी ने जो है किसको हराया था? तो ये हुमायूं को हराया था कन्नौजिया बिलग्राम के युद्ध में। निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहब के नाम से लोकप्रिय है बालाजी बाजीराव। अगले प्रश्नों को देखें। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था? तो पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को जनरल आयरकुट ने हराया था। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा बात करेंगे पृथ्वी या फिर अन्य ग्रहों की, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। एक ग्रह हैं अरुण और शुक्र। ये ग्रह जो हैं सूर्य के सापेक्ष अर्थात सूर्य के ही दिशा में पश्चिम पूर्व से पश्चिम। अरुण शुक्र के अलावा जो अन्य ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर। वायुमंडल की कौन सी परतें जो हैं बड़े जेट विमान के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? तो ये है स्ट्रेटोस्फीयर, जिन्हें कि समताप मंडल कहा जाता है। ट्रोपोस्फीयर क्षोभमंडल, जहाँ पर कि मौसमी घटनाएं होती है, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। आयन मंडल में रेडियो जो है आयन परिवर्तित होती है, रेडियो टेलीविज़न। और सबसे बाह्य मंडल तो बहिर्मंडल हो जाता है 5 परतों में। निम्न में से कौन सी मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा इलाहाबाद मंडल, झांसी मंडल, आगरा मंडल है। ये जो है उत्तर पश्चिम मंडल का मुख्य ये जो है कोटा है। कोटा मंडल जो है उत्तर पश्चिम रेलवे का जो है हिस्सा है। निम्नलिखित राज्यों में किसकी सबसे कम जनसंख्या? सर्वाधिक कम जनसंख्या सिक्किम की, सबसे अधिक जनसंख्या वो यूपी का जो है उत्तर प्रदेश, सबसे कम क्षेत्रफल गोवा, सबसे अधिक क्षेत्रफल राजस्थान का है। और बात करें लिंगानुपात सबसे अधिक जो है केरल का, सबसे कम हरियाणा, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक जो है बिहार का ही है, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है।
बिहार राज्य स्पोर्ट काउंसिल का गठन कब किया गया था? बिहार राज्य स्पोर्ट काउंसिल का गठन 1961 ईस्वी में किया गया था। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा हो गया, चंद्रप्रभा हो गया, ये सब उत्तर प्रदेश में है। बिहार में वाल्मीकि और उदयपुर हैं, और उसके बाद मध्य प्रदेश में है पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, कंडहा। झारखंड में पलामू, बेतला। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो यह है शुक्र ग्रह, जिन्हें कि भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की भगनी कहा जाता है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून, यह कथन लुई 14वां के द्वारा कहा गया था। अगले प्रश्न को देखें। पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने के लिए एक उप योजना कौन सा है? तो यह है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मोटो, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मुख्य, ये जो 1909 में स्थापित हुआ था, ICC मुख्यालय जो है दुबई में है। और बात करें तो इसका मोटो ग्रेट स्पोर्ट और ग्रेट स्पिरिट है। अगले प्रश्न को देखें। डायनामाइट का आविष्कारक तो यह है अल्फ्रेड नोबेल। नाइट्रोग्लिसरीन मुख्य अवयव होते हैं इनके। रॉबर्ट्स कप जो है मुखर्जी बनर्जी, सुब्रतो मुखर्जी बनर्जी, डुरंड कप, रॉबर्ट्स कप, ये सब फुटबॉल से संबंधित है। ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से है। नेहरू कप बास्केटबॉल से है। नेहरू ट्रॉफी हॉकी से है। डांडिया, गरबा, ये सब नृत्य जो है ये कहाँ का है? तो गुजरात का है। भांगड़ा पंजाब का है। घूमर राजस्थान का है। भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? तो तमिल भाषा जो है भारत के अलावा श्रीलंका में और सिंगापुर दोनों देशों में बोला जाता है। एस अगेंस्ट ऑड, ये आत्मकथा है सानिया मिर्जा का। अगले प्रश्नों को देखें। किस देश के साथ की गई नई साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत विक्टोरिया विश्वविद्यालय भारत में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के गठन में सहयोग करेगा? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के देश के साथ जो है की गई साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? पश्चिम बंगाल में होता है गंगा सागर मेला। हाल ही में मावमलुह गुफा को यूनेस्को द्वारा दुनिया में पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में से एक रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा मणिपुर राज्य में। हाल ही में कौन अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के तकनीकी सहायता कार्यालय की सहायता से नगरपालिका बॉन्ड जारी करने वाला दूसरा भारतीय शहर बन गया है? नगरपालिका बॉन्ड जारी करने वाला भारत का दूसरा शहर, तो ये हो जाएगा बड़ौदा। पहला हो जाएगा गाजियाबाद। बिहार में सबसे प्राचीन नहर, तो ये हो जाएगा सोन नहर प्रणाली, डेहरी में बनाया गया है और यह 1876-77 में ही बनाया गया था। अगले प्रश्न को देखें। बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? आर्द्र पर्णपाती है, शुष्क पर्णपाती है और तराई है। लेकिन सदाबहार जो है ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में, इसलिए ये जो है नहीं है। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? शेरशाह सूरी से संबंधित है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि, तो ये हो जाएगा ब्राह्मी। महावीर का जन्म स्थल है कुंडग्राम, 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था कुंडग्राम में, और ये वैशाली जिले में स्थित हैं। मृत्यु हुआ था 468 ईस्वी पूर्व में जो है कहाँ पर? तो पावापुरी में। भारत और जापान के बीच पहला 2+2 संवाद कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये पहला संवाद जो है 2+2 वार्ता भारत और जापान के साथ जो है हुआ था नई दिल्ली में। सबसे तेज 7000 टेस्ट में 7000 रन बनाने वाले सबसे पहला क्रिकेटर, तो यह हो जाएगा स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं।
और वनडे में 7000 सबसे तेज़ रन बनाने वाले तो ये हो जाएंगे हाशिम आमला। 47वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का समापन समारोह जो है कहाँ पर किया गया, तो लखनऊ में किया गया। इतिहास का वह काल जिसके विषय में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे। और जिस काल में लेख लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं जा सका तो वो हो गया आद्य ऐतिहासिक काल, और जिसमें लिखा गया और पढ़ा गया वो हो गया ऐतिहासिक काल। मध्यवर्ती इस्लामी देशों के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती थी, तो ये तवारीख के माध्यम से जो है जानकारी प्राप्त की जाती थी। अगले प्रश्न को देखें, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी, तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी, क्योंकि इनके पास कच्चे माल की उपलब्धता थी। अनुचुंबकीय ठोस पदार्थों में जो है चुंबकत्व का गुण, तो अनुचुंबकीय में जो है चुंबकत्व का गुण तो ये वो अस्थायी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड यूरोट्रोपिन के निर्माण में प्रयुक्त होता है, एल्डिहाइड यूरोट्रोपिन के निर्माण में प्रयुक्त ये हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल का कार्य, तो एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल का कार्य हो जाएगा ज्वरनाशी में। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं, तो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 ईस्वी में जो है सरदार स्वर्ण सिंह के अनुशंसा पर जोड़ा गया था, तो उस समय 10 थे, लेकिन वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, और यह अनुच्छेद 36 से 51 है। और भाग 3 में जो है, भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है, और भाग 5 में संघ है, भाग 6 में जो है राज्य है, और भाग 2 में नागरिकता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। उठो जागो और अपने लक्ष्य तक नहीं रुको, तो ये विवेकानंद का कथन है। टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री, तो राजस्व मंत्री थे अकबर। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक, तो सबसे अधिक हो जाएगा कहाँ पर, ध्रुवों पर। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी यात्री ट्रेन का विश्व रिकॉर्ड, तो लंबी यात्री ट्रेन जो है 2 किलोमीटर का है, और उसमें 100 जो है बोगी लगा हुआ है, और ये जो है स्विट्जरलैंड के द्वारा तैयार किया गया। प्रति वर्ष जो है विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। हाल ही में कहाँ से मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की गई, तो मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत जो है लेह लद्दाख से की गई, वहाँ के सांसद के द्वारा। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला ओरल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया, तो ओरल कोविड-19 पीने वाले तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। खबरों में रहा BDU नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS किस देश द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये भी जो है चाइना के द्वारा ही लॉन्च किया गया। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।